Welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss the previous year questions of NEET with full analysis for first. तो दोस्तों आज हम previous year questions of NEET के analyze करने जा रहे हैं, fully analysis of the NEET questions of the previous year. So let's start from question number 1. Here is, in an experiment, 4 quantities A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as follow. P is equals to A cube B square upon CD percent. Error in P is, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पर error in P कितना होगा, तो हमें error in P निकालना है. That's सो सॉल्यूशन हम इस तरह लिखेंगे. तो हमें पहले देखना होता है कि क्या निकालना है. दैट इज हमें एरर इन पी निकालना है. दैट इज डेल्टा पी अपॉन पी. लेकिन परसेंटेज में निकालना है. दैट इज डेल पी अपॉन पी इनटू 100 निकालना है हमें, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है. परसेंटेज एरर ऑफ पी, दैट इज डेल पी अपॉन पी इनटू 100. दैट इज परसेंटेज एरर ऑफ पी. ये निकालना है हमें. तो गिवन क्या है, गिवन एरर्स ए इक्वल्स टू 1%, B equals to, these are the given errors, B equals to 2% and C equals to 3% and D equals to 4%. तो ये हमारे पास परसेंट से. तो हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की. तो हमें पता है, यहाँ आप देख लीजिए, जो एरर्स है A B C D आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट वाली कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की फार्मूला अप्लाई करनी है. तो कौन सी फार्मूला अप्लाई करेंगे, वी नो दैट, आपको भी पता होगी, लेकिन हम यहाँ वो फार्मूला लिखेंगे कौन सी फार्मूला अप्लाई करेंगे. इफ अगर हमारे पास x इक्वल टू a रेज्ड पावर p, b रेज्ड पावर q एंड c रेज्ड पावर r, तो अगर हमारे पास x इसके बराबर होगा, तो डेल x अपॉन x किसके बराबर होगा, हमें पता है वो होता है p यानी पावर इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस इसका पावर q डेल्टा b अपॉन b प्लस r डेल्टा c अपॉन c. दैट इज द फार्मूला. तो यहाँ पर भी यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इस फार्मूला के साथ, इसको कंपेयर करेंगे इस फार्मूला के साथ. तो क्या आएगा हमारा, तो इस फार्मूला को इसके साथ कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा हमारा. तो वी नो दैट डेल्टा p अपॉन p इक्वल्स टू, डेल्टा p अपॉन p इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 3 डेल्टा a अपॉन a प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b प्लस c डेल्टा c अपॉन c प्लस डेल्टा d अपॉन d, डेल्टा अपॉन d. तो ये आ जाएगी हमारे पास फार्मूला. तो डेल p, लेकिन हमें चाहिए डेल्टा p अपॉन p इंटू 100. दैट्स परसेंटेज एरर इन द डेल्टा p. सो हम यहाँ भी मल्टीप्लाई 100 करेंगे और यहाँ भी दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा लास्ट जो हमें निकालना है वही आ जाएगा यहाँ पर, डेल्टा p अपॉन p इंटू 100. दैट इज परसेंटेज एरर इन द p, परसेंटेज एरर. तो इस 3 डेल्टा a अपॉन a प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस डेल d अपॉन d, डेल d अपॉन d अपॉन d, इसको होल से मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ. सो डेल्टा p अपॉन p मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 3 डेल्टा a अपॉन a. दैट्स परसेंटेज एरर इन a. ये तो गिवन है हमारे पास 1%. दैट इज 1%. परसेंट के बदले हम 100 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई पे अपना 100 प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b. दैट्स परसेंटेज एरर इन b, ये भी गिवन है 2%. तो 2 अपनी फार्मूला का और ये 2% है, मल्टीप्लाई बाय 2% को हम 100 में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय अपना 100 प्लस डेल्टा c अपॉन c 3%, वो 3 अपॉन 100 दैट इज, और अपना 100 मल्टीप्लाई में प्लस डेल्टा d अपॉन d दैट इज 4%, दैट इज 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100. तो हमारे पास डेल्टा p अपॉन p मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज परसेंटेज चेंज इन द p इज इक्वल्स टू 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 2 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 100 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 3 आ जाएगा, और 100 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 4 आ जाएगा. तो 4 4 8
8 and 6, that's 40. So percentage error in P is equals to 14%. So option A is the correct option. The next question here is the x and y coordinates of the particle at time or x is equal to 5t minus 2t square and y is equal to 10t respectively, while x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at t is equal to 2 second is. तो एक्सेलरेशन बतानी है हमें, जबकि x और y कोऑर्डिनेट्स एक पार्टिकल के दिए हुए हैं हमारे पास, x कोऑर्डिनेट ये है हमारे पास और y कोऑर्डिनेट ये है हमारे पास, और x और y मीटर्स में है और t सेकंड्स में है, तो हमें नेट एक्सेलरेशन निकालनी है एट t इक्वल 2 सेकंड। तो सॉल्यूशन हम इस तरह लिख लीजिए, हमें निकालनी है नेट एक्सेलरेशन ए नेट एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, जबकि गिवन कोऑर्डिनेट्स x और y दिए हुए हैं। तो गिवन कोऑर्डिनेट्स आपको पता होती है, किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होती है वो एक्चुअली उसकी डिस्टेंस होती है फ्रॉम द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो यहाँ पर जो ये x और y एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स ये डिस्टेंसेस है, और यहाँ पर भी उन मीटर्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी पता चलता है कि ये x और y डिस्टेंसेस ही है। तो x इज इक्वल्स टू 5t माइनस 2t स्क्वायर ये गिवन है, और y इज इक्वल टू 10t ये भी दिया हुआ है। तो vx हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ द x कोऑर्डिनेट vx, तो वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम दैट इज dx अपॉन dt, या डिस्टेंस अपॉन चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम dx अपॉन dt, दैट इज द वेलोसिटी। सो d by dt ऑफ, तो हमारे पास x, तो x 5t minus 2t square. Here we can apply the differentiation by parts. So vx is equal to d by dt of 5t minus d by dt of 2t square. तो differentiation by parts हमने की यहाँ पर vx d by dt of 5t, 5 मल्टीप्लाई में है t के साथ तो बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा d by dt ऑफ t, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई है t स्क्वायर के साथ, तो t 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा d by dt ऑफ t स्क्वायर। तो vx वेलोसिटी, सो 5 d by dt 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, माइनस 2 d by dt ऑफ t स्क्वायर, दैट इज पावर डाउन, पावर माइनस 1, दैट इज 2 minus 1 raised to power 2 minus 1, that is 1, so 2t. So vx equals to 5 minus 4t, that is the velocity. Now acceleration at x, acceleration of the x coordinate ax, acceleration is dv by dt, that is change in velocity per unit time, dv, that is v at x. So ax is equal to dv at x, dv हमने तो vx निकाला है, तो d by vx की यहाँ पर हम 5 minus 4t लिख सकते हैं अपॉन dt, क्योंकि vx यहाँ पर हमने निकाला, तो ax d by dt of 5 minus 4t, तो फिर से डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स हम लिख सकते हैं x, तो d by dt ऑफ 5 यहाँ पर कांस्टेंट है, अकेला है, तो 0 इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी, तो माइनस d by dt ऑफ 4t, तो ax एक्सेलरेशन ऑफ द x कोऑर्डिनेट 0 माइनस 4 बाहर आ जाएगा और t की 1 आ जाएगी, तो माइनस 4, दैट्स a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 4। नाउ y इज इक्वल टू 10t, तो अब हम फिर से वेलोसिटी निकालेंगे, बट y कोऑर्डिनेट की vy, दैट्स वेलोसिटी एट y, इज dy अपॉन dt, that is change in displacement per unit time and change in distance per unit time, and distance here is y coordinate, dy upon dt, d by dt of 10t, so vy equals to, तो 10 बाहर आ जाएगा, d by dt of t, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 into 1 that's 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द vy। तो एक्सेलरेशन y आप निकालनी है ay, एक्सेलरेशन ऑफ द y कोऑर्डिनेट, दैट इज एक्सेलरेशन इज dv बट y कोऑर्डिनेट अपॉन dt, change in velocity per unit time, that is acceleration but y coordinate, which implies that d upon dt,
Vy हमने निकाला यहाँ पर 10 मीटर 10. So Ay acceleration of the y coordinate is equal to differentiation of the fully constant, that is 0. So 0. So Ay equal to 0. Now is हमें नेट एक्सेलरेशन निकालनी है, तो वो किसके बराबर होती? एक्सेलरेशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्सेलरेशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, इनका सम ए. Therefore a net acceleration is equal to acceleration of x coordinate plus acceleration of y coordinate. तो a net इसको हम इस तरह लिख सकते a -4 प्लस 0 क्योंकि a y एक्सेलरेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट की 0 निकली, तो a net हम लिख सकते हैं -4i plus 0j, because these are the unit vectors along x axis and y axis. So a net equals to -4i, so -4i meter per second square, because it is acceleration, so standard units -4i meter per second square. So next question here is, a blade of mass 10 gram moving horizontally with a velocity of 400 meter per second strike a wood block of mass 2 kilogram, which is suspended by a light inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block found to rise a vertical distance of 10 centimeter. The speed of blade after it emerges of horizontally from the block will be. तो हमें क्या निकालनी है? The speed of the blade after it emerges the horizontally from the block. तो ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है. तो क्वेश्चन क्या है कि एक ब्लेड है जिसका मास 10 ग्राम्स है, जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है विद ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड. ये स्ट्राइक करती है ये ब्लेड एक वुडन ब्लॉक को जिसका मास 2 किलोग्राम है, और वो वुडन ब्लॉक सस्पेंडेड है एक एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ, जिस स्ट्रिंग की लेंथ 5 मीटर है. तो एज ए रिजल्ट जब ब्लेड पायरेसी करती है ब्लॉक को, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यानी जो डाउनवर्ड फोर्स है वो राइज करता है वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन ए ब्लॉक. तो ब्लॉक अगर ये ब्लॉक है तो उसमें से 10 की वर्टिकल डिस्टेंस अपवर्ड हो जाती है. तो हमें बताना है कि ब्लेड की वेलोसिटी या ब्लेड की स्पीड आफ्टर इमर्जेस द हॉरिजॉन्टल ब्लॉक क्या होगी. तो सॉल्यूशन इस तरह लिखेंगे. सॉल्यूशन पहले लिखेगी कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है. तो मास ऑफ ब्लेड, दैट इज मास ऑफ ब्लेड एम बी, इसको मास ऑफ ब्लेड लिखेगी, दैट इज मास ऑफ ब्लेड m of b, that's 10 grams is equals to 0.01 kilograms. So mass of wood is equal to 2 kilograms. So mass of wood. Now initial velocity of the blade, that is ub, initial velocity of the blade is 400 meter per second, and initial velocity of the wood w is equal to 0. So we know that from the law of conservation of momentum, total momentum remains conserved. That's initial momentum is equal to final momentum, that's pi is equal to pf. Initial momentum is equal to final momentum. So initial momentum will be equal to initial momentum of blade and initial momentum of wood before the collision, that's mb ub, that's mass of blade plus initial velocity of blade plus mass of wood mw, mass of wood into initial velocity of wood uw, that is initial momentum, equal to final momentum, that's mass of blade, and let v dash be the final velocity of the blade, that is v dash, that is final velocity of the blade, plus mw, mass of wood, and v is the final velocity of the blood, that is v. So तो mb मास हमारा पता है ब्लड का, तो mb कितना है 0.01 kilograms, and initial velocity is also given, that's 400, plus mass of wood is 2, but initial velocity of wood, that is 0, multiplied by 0 is called mb, mass of blood, that is 0.01 into v dash, so v dash here, v dash, plus mw, mass of wood, that is 2 into v, 2v. So here comes 0.01
01 मल्टीप्लाई बाई 400, 2 इंटू 0 हो गया 0, तो इक्वल्स टू 0.01 v डैश प्लस 2v, लेट इट बी फर्स्ट। तो हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बट जो वेलोसिटी है वुडन ब्लॉक की आफ्टर कोलिजन, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। सो v स्क्वायर minus initial velocity of the wooden block, that is 0 square is equal to 2, acceleration is here, acceleration due to gravity, that is g, and s। अब यहाँ पर s जो है ये हाइट है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है, क्योंकि जब पायरेसी ब्लड जब पायरेसी करती है वुडन ब्लॉक को, तो उसकी जो हाइट है वो अपवर्ड हो जाती है। कितनी इंक्रीज हो जाती है उसकी हाइट, दैट इज 10 मीटर, 10 मीटर अपवर्ड, 10 सेंटीमीटर अपवर्ड हो जाती है जब ब्लड पायरेसी करती है वुडन ब्लॉक को। तो जो वुडन ब्लॉक है उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर अपवर्ड की तरफ जाती है, दैट इज हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 10 सेंटीमीटर व्हेन ए ब्लड इज पायरेसी बाय द वुडन ब्लॉक। सो 2g इंटू s के बदले हम h लिख सकते हैं यहाँ पर। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू h तो हम पता चल गया जो हाइट है वुडन ब्लॉक की आफ्टर द कोलिजन वो उसकी इंक्रीज हो जाती है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो दैट इज 10 अपॉन 100, that is 0.1 meter. So v square is equal to 2g के बदले हम 10 लिखेंगे, acceleration due to gravity, into 0.1. So v is equal to under root of 2 into 10 into 0.1 v. So v is equal to अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10, और इसको स्टैंडर्ड फार्म में लिखिए 0.1 को, हो जाएगा 1/10, 10 और कैंसिल हो जाएगा। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 एंड वी नो दैट v इज द वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। तो v हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें फिर v डैश दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लड निकलेगा। सेकंड लिख लीजिए यहाँ पर सेकंड। तो दोस्तों हमारे पास क्या है कि v जो हमने निकाला फाइनल स्पीड ऑफ द वुडन ब्लॉक, वो हमारे पास √2 आ गया, दैट सेकंड इक्वेशन। तो इस सेकंड इक्वेशन को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाई 400, तो प्लस 0 तो कुछ नहीं, तो इज इक्वल टू 0.01 v डैश प्लस 2, और v हमने यहाँ से निकाला तो √2 आ गया, तो उसका वैल्यू पुट करेंगे, दैट्स 2√2 नाउ। सो इसको स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट करो 1/100। जब भी आप स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट करोगे तो कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। इंटू 400 इक्वल्स टू, इसको भी 1/100 लिख सकते हैं हम, v डैश दैट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लड, यही हमको निकालना है 2√2। तो 100 4s आर दैट्स 4s इक्वल्स टू 1/100 v डैश प्लस 2√2। इस 2√2 को ये यहाँ से प्लस है और इस तरफ ले आएगी तो माइनस हो जाएगा, इट इज 4 माइनस 2√2 इक्वल्स टू 1/100 v डैश। तो v डैश हमें निकालना है, v डैश को यहीं रखेंगे हम, 1/100 मल्टीप्लाई है और ये इस तरफ इसको ले आएगी तो डिवाइड हो जाएगा। सो v डैश इक्वल्स टू 4 माइनस 2√2 अपॉन 1/100, बिकॉज 1/100 यहाँ से मल्टीप्लाई था और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सो 1/100 हो जाएगा। सो v डैश इक्वल्स टू 4 माइनस 2√2। तो ये 1 डिवाइड बाई जो 100 है डिनोमिनेटर में, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा इसका 1/100 का 100, सो मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर तो मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। v डैश इक्वल्स टू 4 into 100 400 minus 2 into 100 200 √2। तो 100 को अंदर से मल्टीप्लाई किया हमने दोनों, तो ये आ गया। सो v डैश इक्वल्स टू 400 माइनस 200 √2। तो हमने किसी भी जगह कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल किया, हर जगह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो आपको आंसर निकल आएगा। v डैश इक्वल्स टू 400
माइनस 200 और रूट 2 का वैल्यू है 1.414, तो ये आ जाएगा 400 माइनस 200। 1.414 को फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, 1414 अपॉन 1 is 10 is 100,000, 1 is 10 is 100,000, तो 2 zeros और 2 zeros यहाँ से खत्म हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 400 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 4 are 8, 2 1 is 2, 2 4 is 8, 2 1 is 2, तो अपॉन 10 है, अपॉन 10 हो तो 1 is 10 is 1 is 10 is, तो 10 इसी के साथ खत्म हो गया, तो क्या आ गया हमारे साथ 400 माइनस 282.8, तो कितना आ जाएगा, तो वो 100 दैट्स 400 माइनस 282.00.8, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 और 1। हमारे पास जो आंसर आया 117.2, अप्रोक्सीमेटली आंसर यहाँ लेना है 180, 120, 160, तो 117.2 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है 120, सो 120 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, मीटर पर सेकंड, दैट इज v डैश, दैट इज स्पीड, फाइनल स्पीड ऑफ द लाइट, ये हमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज one end of the string of length L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg on smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed towards center will be, and here T represents the tension in the string. तो ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास जिसकी लेंथ L है और वो स्ट्रिंग का जो एक पॉइंट है, एक एंड है, वो कनेक्ट किया है एक पार्टिकल के साथ, और जो स्ट्रिंग का दूसरा पॉइंट है वो हमने फिक्स किया है, कनेक्ट किया है स्मॉल पेग के साथ एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पे। तो दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि ये पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है सर्कल में विद स्पीड v, तो हमें क्या बताना है कि नेट फोर्स जो डेवलप या एक्ट होगा पार्टिकल पे वो कितना होगा और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। और यहाँ पर जो दिया हुआ है कि T रिप्रेजेंट्स द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसका आप सॉल्यूशन इस तरह निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, नेट फोर्स हमें निकालना है। नेट फोर्स, तो हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई है, एक स्ट्रिंग है हमारे पास जिसकी लेंथ L है, जिसका एक पॉइंट एंड पॉइंट कनेक्ट किया है हमने पार्टिकल के साथ, और जिसका एक और एंड हमने दूसरा एंड जो इसको कहते हैं हम, जिसका दूसरा एंड हमने स्मॉल पेग के साथ कनेक्ट किया है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, लेंथ इसकी L है, इसका एक एंड पॉइंट पार्टिकल के साथ कनेक्ट किया है, दूसरा एंड पॉइंट इसका पेग के साथ कनेक्ट किया है। तो हमें आगे पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, पार्टिकल जब मूव कर रहा है सर्कल में, उसकी जो स्पीड है वो v है। जब भी पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कल में उसकी स्पीड जो है v है। तो हमें पता है कि पार्टिकल जो है मूव कर रहा है सर्कल में विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है पार्टिकल। तो देयरफॉर जो नेट फोर्स जो एक्ट होगा या जो नेट फोर्स डेवलप या प्रोड्यूस होगा पार्टिकल पे, वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि हमें पता है जब भी कोई बॉडी मूव करती है विद ए कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर मोशन, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लेकिन जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है किसके बराबर होता है, mv²/r। तो हमारे पास क्या है, देयरफॉर नेट फोर्स जो पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, दैट इज mv²/r। लेकिन जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास आया, ये किसकी बदौलत से आया, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। तो यही हमको निकालना था कि नेट फोर्स जो पार्टिकल पे अप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूस्ड बाय द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, सो T इज द करेक्ट ऑप्शन। So friends, let's move forward towards next question, and here is the question. If a particle moves from a point -2i plus 5j
to 4j plus 3k, when a force of 4i plus 3j Newton is applied, how much work has been done by the force? ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल जो मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फ्रॉम ए पॉइंट, लेट सपोज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो एक पार्टिकल है जो पॉइंट तक, और दोनों के जो कोऑर्डिनेट से दिए हुए माइनस ए पॉइंट के -2i प्लस 5j और बी के जो है 4j प्लस 3k, तो ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की, दैट इज इनिशियल पोजीशन, लेट इट बी initial position and its position vector be r1 and r2. These are the positions, that is r1 is the initial position vector and r2 is the final position vector. So हमें क्या निकालना है? वर्क डन. सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे? हमें वर्क निकालनी है, वर्क. जबकि फोर्स हमारे पास दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू 4i प्लस 3j न्यूटन, ये फोर्स हमारे पास दिया हुआ है. तो हम क्या निकालेंगे? ये इनिशियल पोजीशन है एक पार्टिकल की और ये फाइनल पोजीशन है, एंड r1 आर द पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, r2 इज अ फाइनल पोजीशन वेक्टर. सो r1 इज इक्वल टू -2i plus 5j. Actually what r1 is a position, initial position, and r2 is a final position. r2 equals to 4j plus 3k. So displacement must be equal to delta s. डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट दो चीजों पे, आपको पता है दो चीजों पे डिपेंड करती है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, एंड देयर डिफरेंस विल बी, वी गेट द डिस्प्लेसमेंट. सो डेल्टा एस, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, and we will get that change in the displacement. So del s equals to r2, that is final position vector, that is 4j plus 3k minus 2i plus 5j. So del s equals to 4j plus 3k, माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2i माइनस 5j 5. तो डेल्टा s हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर लाइक टर्म्स को आपस में मिला लीजिए और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में इसको लाइए. पहले 2i आ जाएगा, 2i 4j माइनस 5j, दैट्स माइनस j प्लस 3k. तो ये हमारे पास डेल्टा s आ गया. तो अब हमारे को क्या निकालना है? वर्क. तो फोर्स भी अब हमारे पास दिया हुआ है और हमने डेल्टा एस भी निकाला, तो हम वर्क निकाल सकते हैं. W इज इक्वल टू F डॉट डेल S, विच इम्प्लाइज दैट फोर्स हमारे पास दिया हुआ है 4i प्लस 3j मल्टीप्लाई बाय, दैट्स इनटू 2i एंड डेल्टा S माइनस j प्लस 3k. तो इनको, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू 4 2s are 8, 4 2s 8 into I plus 3 into minus 1 j dot j into j plus 0 into 3 k dot k, बिकॉज यहाँ से कोई k की टर्म है ही नहीं तो 0 आ जाएगा. 8 into I dot I is equal to 1, 8 into 1 plus minus 3 into 1, that is plus 0 into 3, that is 0. 8 minus 3, that is 5 joule, that is the work. That is the answer, 5 joule. The 5 joule option C is the correct. Thank you friends for watching this video. और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो stay tuned with the Pro Learners, because if you want it, go get it. Go hunt your dreams with the Pro Learners.